तो हमने किरण आरेख बनाना सीख रहे थे। 3 किरण आरेख हमने बना लिए थे अवतल दर्पण के लिए। पहला किरण आरेख हमने बनाया था कि जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा हमने बनाया था जब वस्तु फोकस पर हो, और तीसरा जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हो जब वस्तु सी पर हो, मतलब कि वक्रता केंद्र पर हो। सी को एक नाम से और जाना जाता है, सी को 2F भी लिखा जाता है। तो यदि कहीं पर आप 2F देख लो तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है, 2F का मतलब भी सी ही होता है। ठीक है, तो ये जो किरण आरेख है इनको हम बिना स्केल की सहायता से भी बना सकते हैं, स्केल की सहायता से भी बना सकते हैं, लेकिन यदि एग्जाम पे शार्पनेस की बात आती है तो हम स्केल से ही बनाएंगे, क्योंकि अभी आप क्या बच्चे हो तो आपको इसको बनाने की आदत नहीं है, और थोड़ी सी लाइनों के डिस्टेंस की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका जो मेन डेस्टिनेशन है इमेजेस का वो चूक जाए, आप उसको नहीं बना पाओ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर चौथे केस की बात कर रही हूँ, स्थिति 4। चौथी स्थिति क्या थी? जब वस्तु अनंत व सी के मध्य हो। जब वस्तु अनंत व सी के मध्य हो, यदि ऐसी कंडीशन आती है कि वस्तु अनंत और सी के मध्य है तो रे डायग्राम इस टाइप से बनेगा। ये है P, ये है F, ये इसकी जितनी दूरी होती है उतनी ही हम C की लेते हैं। अब ये अनंत और C के मध्य है, मतलब कहीं इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया AB। किरण आरेख बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे और उसे फोकस से पास करवाएंगे। ठीक है, फोकस से पास कराने के बाद आप देख रहे हो कि मुख्य अक्ष के समांतर बिल्कुल खींच दी और ये फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक है, ये एक एरो आप यहाँ भी बना देंगे। दूसरा आप क्या करेंगे कि फोकस से होकर पास करवाएंगे और मुख्य अक्ष के इसको समांतर कर देंगे। तो देख रहे हैं कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है? यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ इंटरसेक्ट होने का मतलब है ये देखो A डैश B डैश। यदि आप केसेस की सारणी को उठा के देखोगे तो आप देखोगे जब वस्तु अनंत और सी के मध्य में थी तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में है, वस्तु से छोटी है, उल्टी है और वास्तविक है। तो इस डायग्राम को आप बना लीजिए। यदि समझ में ना आए तो इसको वापस रिवाइंड करके देखिए। बनिए रे डायग्राम। अब हम स्थिति 5 की बात करते हैं। स्थिति 5 क्या कह रही है कि जब वस्तु C व F के मध्य हो, जब वस्तु C व F के मध्य हो, तो इसमें रे डायग्राम देखिए। P F C, तो वस्तु को हमने यहां रख दिया A B। ठीक है, समांतर भेजी रेखा, समांतर भेजने के बाद फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास कर दो। ठीक है, सेकंड हम क्या करते हैं? फोकस से पास करवाते हैं और बाद में मुख्य अक्ष के समांतर कर देते हैं। A डैश B डैश। आया कुछ समझ में कि जब वस्तु C और F के मध्य है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। बन रहा है? बिल्कुल इसको बनाइए। सेम टू सेम ऐसे ही पूछा जाता है रे डायग्राम, कि आपको स्थिति दे दी जाएगी और आपसे रे डायग्राम पूछ लेगा 2 नंबर का। इसकी प्रकृति, आवर्धन सब पूछेगा, सारे के सारे ऐसे ही बता देना जैसे मैंने टेबल में बताया है।
कहीं भी 1% नंबर नहीं कटेंगे। अब हम इसके थर्ड केस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट और एक्सेप्शनल केस, स्थिति 6, जब वस्तु F व P के मध्य में स्थित हो, जब वस्तु F व P के मध्य में स्थित हो। ठीक है, इस स्थिति में देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सेंटर में बनाना है इस डायग्राम को, इधर भी जगह रखनी है और इधर भी हमें थोड़ी सी जगह रखनी है। पोल, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, वस्तु यहां रखी हुई है A B, इसको समांतर करेंगे पहले मुख्य अक्ष के और फिर फोकस से पास करा देंगे। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, इसको उल्टा तो भेज नहीं सकते, तो यहां से ये जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल बनाते हुए बाहर निकल जाएगा। अब यदि हम देख रहे हैं तो ना तो ये कम हो रही है ना ही समांतर हो रही है, ये बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। पीछे बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हो कि पीछे ये यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, दर्पण के पीछे, यही मैंने लिखवाया था कि ये दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है, A' B'। इसको बनाइए, ये बिल्कुल काल्पनिक बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है। ये बिल्कुल एक्सेप्शनल केस है, ऐसा कभी भी अवतल दर्पण के अंदर नहीं होता है, एक इस केस के अलावा। ठीक है, तो ये कई बार तो यही केस पूछ लिया जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से बनाइए अपनी नोटबुक में। ये हमारा अवतल दर्पण का काम कंप्लीट। अब हम उत्तल दर्पण के लिए करेंगे। उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे। सारणी में वही दो चीज, क्रम संख्या, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार। ये टेबल आप बना लीजिए फटाफट। टेबल बनाइए, इसके अंदर सिर्फ दो ही केस है। ठीक है, दो केस है, फटाफट फटाफट बनाइए। पहला, दूसरा, वस्तु की स्थिति प्रथम अनंत पर और सेकंड है दर्पण के सामने, कहीं पे भी। ठीक है, इसकी दो ही स्थितियां हैं। पहली स्थिति है कि अनंत पर और दूसरी स्थिति है दर्पण के सामने, चाहे कहीं पे भी रखा हुआ हो, फोकस पे भी हो सकता है, सी पर भी हो सकता है। ठीक है,
फोकस, ध्रुव, अनंत और सी के मध्य कहीं पर भी हो सकता है, बस दर्पण के सामने। ठीक है, तो जब अनंत पे होगा तब तो ये बनेगा फोकस पर। यदि अनंत पर है तब तो बनेगा ये फोकस पर, और लेकिन दर्पण के सामने है तो जब ये दर्पण के सामने होगा तब ये एफ व पी के मध्य ही बनेगा। कहां पर बनेगा? एफ व पी के मध्य ही बनेगा। यदि मैं इसकी प्रकृति की बात करूं, आकार तो इसका छोटा ही होगा। प्रकृति काल्पनिक, सीधा, काल्पनिक सीधा, और वस्तु से छोटा। काल्पनिक और सीधा बनेगा। काल्पनिक को हम आभासी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टेबल बनाइए जिससे कि हम इसके दोनों केसेस की बात करते हैं, जिससे आपका दर्पण का एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम इसके डेरिवेशंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि जब डेरिवेशंस की हम तैयारी करेंगे तो क्लासेस बहुत लंबी जाएंगी। कम से कम हम कोशिश करेंगे कि हम 35-40 मिनट तक की क्लासेस लें इसमें। ठीक है, अभी तो क्या टॉपिक वाइज कि आपको जितना काम दिया जा रहा है आप उसको रोजाना प्रैक्टिस में ला सको। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए पहला स्थिति फर्स्ट, और यहां हम बनाएंगे स्थिति सेकंड। तो देखो पहली स्थिति के लिए हम क्या करते हैं, वस्तु को इधर से आता हुआ मानेंगे। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ये इस टाइप से है, उभरे हुए भाग पर पॉलिश नहीं की जाती है, धसे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है इसके अंदर।